खार वाला उल्लू। उल्लू एक रात्रिचर पंछी है जो केवल रात को ही देख सकता है। दिन में उल्लू को सूरज की तेज रोशनी के कारण उल्लू को दिन में दिखाई नहीं पड़ता है। उल्लू पेड़ के कीटर में घोंसला बनाकर रहता है। यह जंगलों में अधिक पाया जाता है। इसे पकड़ना बहुत मुश्किल ही नहीं, खतरनाक भी होता है। उल्लू भी माता लक्ष्मी से जुड़ा जाता है, इसीलिए इसे भी नोटों की बारिश वाली तंत्र में प्रयोग किया जाता है। आपको ये जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि एक पूरा तंत्र प्रयोग है उल्लू के लिए। एक पूरा विकसित तंत्र है उल्लू के लिए, जिसमें उल्लू के विभिन्न अंगों अवयवों का पूर्ण विवरण है। लेकिन हम केवल नोटों की बारिश की यहाँ पर चर्चा करेंगे। नोटों की बारिश के लिए कछुए की जगह पर उल्लू का प्रयोग किया जाता है। कहते हैं कि जब उल्लू का वजन 3 किलो से ऊपर हो जाता है या जब वो 3 साल पूरा कर लेता है तो उल्लू के पंजे में एक खार पैदा होता है। खार का मतलब क्या होता है कि उसके नाखून के 1 इंची ऊपर एक और नाखून निकलता है, उसे खार कहते हैं। नोटों की बारिश के लिए खार वाला उल्लू ही उपयुक्त होता है, मगर ये ध्यान रखना चाहिए हमें, उल्लू एक शिकारी पंछी है। वो पंजे से हमें घायल जरूर कर सकते हैं और चोंच से तो काट सकते हैं। वैसे रात को उल्लू देखने में बहुत ही डरावना और भयानक लगता है। उसकी गोल गोल आंखें बहुत डरावनी लगती हैं। चलिए अब समझते हैं इसका मिथक क्या है। उल्लू इंसानी आवाज में बोलता है, ये सिर्फ एक मिथक है। ऐसा केवल तब होता है जब उसे खराब पिलाकर या फिर ऐसा कुछ वस्तु उसे पिलाया जाता है जिससे कि उसकी आवाज में खिंचाव आ जाता है। तो उसपे बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि खबीस या पिशाच है उस पर। तो ये लोग का बोलने का तरीका है, ये मिथक है, ऐसा नहीं होता है। लेकिन नोटों की बारिश के दौरान ऐसा कुछ भी नहीं होता है उल्लू पर। और बरसाए नोट स्थायी समय के लिए हमेशा के रूप में जिसके तरफ से ये तंत्र किया जा रहा है उसके साथ रह जाता है। ठीक है। ये कभी ये पैसा जो होता है, देखिए तंत्र से जो आप पैसा हासिल करते हैं, कुछ तंत्र से आप हासिल करते हैं कुछ समय के लिए, मगर उल्लू से जो तंत्र में आप हासिल करेंगे पैसे, वो आपके साथ जीवन भर रहता है स्थायी रूप से। एक स्थायी लक्ष्मी आप मान सकते हैं उसे। ऐसा कहा जाता है कि जब उल्लू के बच्चे होते हैं तब उनकी आंखें खोलने के लिए उल्लू पारस पत्थर लेकर आता है या चितावर की लकड़ी लेकर आता है। उससे बच्चे की आंखें खुल जाती हैं। ये सिर्फ एक मिथक है, ऐसा नहीं होता है। चिड़ियाघर में उल्लू के बच्चों के आंखें ऐसे ही अपने आप खुल जाते हैं। उल्लू पिंजड़े में से कहीं उड़ नहीं सकता, ना कि पारस पत्थर या चितावर लेकर आ सकता। आपको ठगी क्या करते हैं, कछुए की तरह इस पर भी एक चेक करने वाले चेकर होते हैं और फेल करके जाते हैं और पैसे डूब जाते हैं। दूसरा वही लोग है इसे जो खरीद लेते हैं और उसे ये मर जाए तो उसका नाखून निकालकर उसको बेच देते हैं। ठीक है। उल्लू पर भी सही में नोटों की बारिश होती है, ये सच है। मगर उल्लू पर बारिश करने वाले कारीगर, इधर कारीगर जिसको बोला गया है ये तंत्र साधना करने वाले सज्जन है। कछुए पर काम करने वाले कारीगरों से भी बहुत कम होते हैं। याद रखिए, जो तंत्र आपको मेरे पहले वीडियो में जो आपको मिला है, इससे पहले वाले वीडियो में कछुए पर जो तंत्र होता है जिस पर नोटों की बारिश हो सकती है, जिस साधक के लिए किया जाता है, उससे भी कम तंत्र विद्या जानने वाले आपको उल्लू के मिलते हैं आज की डेट में। इसीलिए ये काम बहुत रेयर है, दुर्लभ है और ना के बराबर है आज की डेट में। लेकिन यदि सही कारीगर मिल जाए तो बहुत अच्छा काम हो जाता है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो, रोचक लगी हो, तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों और रिश्तेदारों से और परिजनों से साझा करें। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और जबरदस्त रहिए।